वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। देखिए यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों की टेस्ट सीरीज साथ साथ चल रही है। यूपीएससी सिविल सेवा के 345 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसके 40 टेस्ट, यह है टेस्ट नंबर 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए इन दोनों टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रिविज़न करते रहिए हर दिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहली फ्रूट ट्रेन को कहाँ से शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। भारत में पहली फ्रूट ट्रेन को शुरू किया गया था कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया गया था और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए रवाना किया गया था उसको। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा इनमें सत्य है। मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन द्वारा विकसित किया गया था। यह जो इंडेक्स है किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है हाल ही में, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा देश के नागरिकों की स्थिति उतनी ही खराब होगी, मतलब दयनीय होगी। सूचकांक का स्कोर जितना कम होगा देश के नागरिकों की स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा संतुष्ट पोर्टल की शुरुआत की गई है? श्रम रोजगार मंत्रालय या महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो ना तो वित्त मंत्रालय है, ना ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ना ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है फिर? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संतुष्ट पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है संतुष्ट पोर्टल का? पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण तथा नीतियों का क्रियान्वयन है और निरंतर निगरानी के माध्यम से मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा चलाया गया? वनीला देखिए केंद्रीय सशस्त्र बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय थल सेना। ऑपरेशन वनीला, तो थल सेना नहीं है, वायुसेना नहीं है, सशस्त्र बल नहीं है, यह है भारतीय नौसेना। नेवी किस में चलती है? नेवी पानी में। पानी समुद्र में कैसा होता है? समुद्र नीला। तो वनीला का वाह हटा के नीला पकड़िए। आसमान भी वैसे नीला होता है लेकिन बादल वाइट होते हैं ना, तो ऐसे ही याद कर लो इसको। तो देखिए भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की। इसमें भारतीय नौसेना ने INS ऐरावत का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है? टाडोबा अंधारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? देखिए अंधेरी कहाँ पर है? अंधेरी मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से याद रख लो, टाडोबा अंधारी महाराष्ट्र का है। तो टाडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हाल ही में न्यूज़ में रहता है इंटरपोल। तो फ्रांस के लियोन में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन में। तो जनवरी में इंटरपोल ने भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में। यह विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। इंटरपोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। इंटरपोल के द्वारा 8 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें से एक होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। यह किसी अपराधी के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? जेनोबोट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला जीवित रोबोट है और
थैलियोमा, मेसोथेलियोमा एक प्रकार का दुर्लभ कैंसर है जो कैंसर का एक आक्रामक एवं घातक रूप है। करेक्ट है पहला, करेक्ट है दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, जेनोबोट संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला जीवित रोबोट है जिसमें अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं का प्रयोग किया गया है। और हाल ही में प्रसिद्ध कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप लगाया गया है कि इसके बेबी पाउडर में एस्बेस्टस होता है जो एक प्रकार के दुर्लभ कैंसर मेसोथेलियोमा का कारण बन सकता है। बहुत आता है ना इसका ऐड, जॉनसन्स एंड बेबी जॉनसन्स। तो इसमें एक दुर्लभ कैंसर वाला तत्व है। इसमें एक दुर्लभ कैंसर का जो है एस्बेस्टस पाया जाता है, एस्बेस्टस। और ये क्या करता है, ख़तरनाक कैंसर जिसको बोलते हैं मेसोथेलियोमा का जो है वो कारण बन सकता है, इसलिए न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाचारों में रहा बोल्लेमी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, तमिलनाडु, केरल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पर? बोल्लेमी नेशनल पार्क भारत में तो है नहीं है, तो केरल तमिलनाडु का एलिमिनेट कर दीजिए। अमेरिका में भी नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में प्रागैतिहासिक काल के बोल्लेमी पाइन ग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, बोल्लेमी पाइन ग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं जो बोल्लेमी नेशनल पार्क में मौजूद हैं। इन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से बचाया गया और बोल्लेमी पाइन को अंतर्राष्ट्रीय मतलब IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं बोल्लेमी के पाइन ट्री जो पाए जाते हैं बोल्लेमी नेशनल पार्क में। और बोल्लेमी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी जिसमें हज़ारों कोआला जल गए और बहुत सारे जंगली जानवर और साथ ही बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साथी नामक योजना शुरू की है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना का उद्देश्य शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक ही छत के नीचे उच्च दक्षता युक्त तकनीकी सुविधा मुहैया कराना है ताकि शिक्षा, स्टार्टअप, विनिर्माण उद्योग तथा रिसर्च और डेवलपमेंट लैब आदि की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। कौन सा करेक्ट है इसमें? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने साथी नामक योजना शुरू की है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका उत्तर। पढ़ लीजिएगा एक बार और। 10वां प्रश्न है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर में कावेरी नदी से और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा है। तो ये सही बात है, इंटरचेंज करोगे, उत्तर में मोयार है, दक्षिण में कावेरी। देखिए ऐसे सही है, दोनों सही हैं। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है भारत के, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत वर्ष 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व देश के सबसे धनी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में है, मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी जोन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर अभिसमय के तहत मान्यता दी गई है? 4, 5, 6, 7 कितने? तो 6 को दी गई है, 6 को। तो देखिए, हाल ही में भारत के 10 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत मान्यता दी गई है, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश के हैं। जो कौन कौन से हैं? नवाबगंज, पार्वती, आगरा, समन, समरसपुर, सांडी और सरसई। अब देखिए, इसके अतिरिक्त हो गए नंदू मद महेश्वर महाराष्ट्र का, और पंजाब के 3 हैं, वो हैं केशोपुर, मियाँ, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल। केशोपुर 1 हो गया, मियाँ 2 हो गया, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व 3 हो गया और नांगल 4 हो गया। और उत्तर प्रदेश का एक तो नवाबगंज हो गया, एक हो गया समरसपुर और एक हो गया सांडी आर्द्रभूमि। कितने हो गए? 3 हो गए। और देखिए 10 हैं भारत के जो नए आर्द्रभूमि स्थल जिनको रामसर में शामिल किया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा उनको। उत्तर प्रदेश के इसमें 6 हैं,
जो है नवाबगंज 1 हो गया, पार्वती आगरा 2 हो गए, समन 3 हो गया, समरसपुर 4 हो गया, सांडी आर्द्रभूमि 5 और सरसई नवार 6। इसके अलावा 6 कंप्लीट हो गए, टोटल 10 है ना। अब बाकी के 4 देखते हैं। एक तो हो गया नंदू मद महेश्वर महाराष्ट्र का, 7 हो गए। पंजाब के 3 हैं, 3 कौन कौन से हैं वो? केशवपुर मियाँ ये 1 ही है, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2 हो गए और नांगल 3 हो गया, तो 6 हो गए। नंदू मद महेश्वर महाराष्ट्र का ये 7 हो गए, केशवपुर मियाँ 8 हो गए, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व 9 हो गए और नांगल हो गया 10। तो याद रखिएगा इनको। अब देखिए वर्तमान में इस अभिसमय के तहत भारत के कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 37 हो गई है, 37। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाचारों में रही वेनगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र बताइए कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, या फिर नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास, या फिर मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। पहाड़ियों का नाम है, मतलब मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में स्थित पहाड़ियों से, महादेव पहाड़ियों से, पहाड़ियों का नाम महादेव पहाड़ियाँ। तो वेनगंगा जो न्यूज़ में रही उसका उद्गम स्रोत छत्तीसगढ़ तो है नहीं ना, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? धार जिले से नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित महादेव पहाड़ियों से निकलती है ये। तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में स्थित महादेव पहाड़ियों से होता है। यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ये वेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो 12 फरवरी 2020 को बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन उड़ीसा में किया गया। इस अभ्यास की थीम क्या है? एक सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भूकंप और बाढ़ या तूफान से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के अरसाविल्ली जिले में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए पहले स्टेटमेंट में 3 प्रश्न बनना है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया है तो पूरी डिस्ट्रिक्ट है। नदी का नाम क्या हो गया? चंद्रभागा। पहला वाला सही है। आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली ज़िले में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी है, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नीचे देख लेना कि सही पूछा है या फिर असत्य पूछा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अरसाविल्ली में एक सूर्य मंदिर स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, अजय बारियर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन 2 देशों के बीच है ये? अजय बारियर भारत तो है, भारत के साथ कौन है? बांग्लादेश नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है, जापान भी नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर। तो देखिए अजय बारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फरवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में किया गया। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।